जब भी कोई इंसान कुछ बड़ा करना चाहता है उसमें रिस्क तो होती ही है ना। अगर रिस्क नहीं तो सक्सेस भी नहीं। यही तो बिजनेस है ना, बिना रिस्क से जो हासिल होता है वो टिकता नहीं। नमस्कार फ्रेंड, मैं मोनिका त्रिपाठी एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल लघु उद्योग भोपाल में आपका स्वागत है। और आज हम आप लोग को लेके आए महादेवा कंपनी में, जो कि आप उस कंपनी में बहुत ढेर सारी मशीनें आपको मिलने वाली है। बट आज हम खास तौर से बात करने वाले हैं साबुन मेकिंग मशीन पे, जिसको कि हम डिटर्जेंट केक मेकिंग मशीन भी बोल सकते हैं। उस मशीन का आपका प्रोडक्शन कितना होने वाला है, मशीन कितने की आती है, और साबुन बनाने के लिए कौन कौन सी मशीन हमारी लगती है, बिजली का खर्च कितना आता है, और मशीन कितने जगह में लग जाएगा, ये सारा चीज हम एक ही वीडियो में जानने वाले। तो वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले नहाने के साबुन का। तो नहाने के साबुन में कौन कौन सा जो मशीन है वो यूज होता है और कौन कौन सा जो मटेरियल है वो लगता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा जो इसमें लगता है वो लगता है सिग्मा मिक्सर, जिसमें कि हम सिग्मा मिक्सर में क्या करते हैं, मशीन सिग्मा मिक्सर में मटेरियल को मिक्स करने का काम करता है। दूसरा हमारा आता है आपका प्लॉडर मशीन, जिसमें कि जो मटेरियल होता है उसको शेप देके बाहर निकालता है। तीसरा हमारा कटर होता है, जिसको साइज वाइज कटिंग करते हैं। चौथी मशीन हमारी होती है जिसमें कि साबुन का डिजाइन, जैसे लक्स हो गया, डबका हो गया, लाइफ बॉय होता है, उस तरीके का चाहे हम कोई भी डिजाइन अगर हम बनाते हैं तो उस डिजाइन को बनाने के लिए हमें डाई चाहिए होती है, वो मशीन हमारा अलग से आता है। तो ये, और पांचवी मशीन होती है पैकिंग मशीन, जिसमें कि हम मटेरियल बनाने के बाद उसको पैक करते हैं। और उसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे कि इस मशीन में, या अगर हम मोटर की बात करें या रॉ मटेरियल की अगर हम बात करें, आपको रॉ मटेरियल मशीन कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो ये सारी चीजें आपको कंपनी खुद देखती है और समझती है। अगर हम साबुन बनाने के लिए रॉ मटेरियल की बात करें कि ये नहाने के साबुन में कौन कौन सा मटेरियल हम यूज करते हैं, तो नहाने के साबुन में तो सबसे पहले हमारा जो होता है वो साबुन नूडल्स होता है, जो कि सबसे ज्यादा जो होता है वो वही हमारा यूज में ही आता है। दूसरा हमारा आता है ये आपका मतलब ASOP पाउडर, जो स्टोन के टाइप का होता है। तीसरा हमारा आता है सोडियम। पांचवा हमारा आता है आपका मतलब ग्लिसरीन। छठवां हमारा होता है कंडीशनर, और सातवां हमारा होता है परफ्यूम। मतलब ये सारी चीजों को मिला करके हमारा जो नहाने का जो साबुन है वो बन के तैयार होता है। अगर हम एक साबुन की कॉस्टिंग अगर निकालते हैं कि एक साबुन बनाने में कितना कॉस्ट लगता है, मतलब कितना लागत हमारा उसमें आता है, तो एक साबुन बनाने का हमारा जो लागत है वो आता है 3 से 4 रुपए का। मतलब हम 3 से 4 रुपए में हम साबुन बना सकते हैं। उसके बाद अगर हम कपड़े साफ करने की अगर हम बात किया कि कपड़े साफ करने के साबुन में कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है, तो उसमें सबसे पहले हमारा जो यूज होता है वो होता है डोनामाइट। फिर दूसरा हमारा होता है सोडा। तीसरा हमारा होता है एसिड घोल होता है। चौथे में हमारा आता है सोडियम। पांचवे में हमारा आता है परफ्यूम। छठवें में हमारा होता है AOS पाउडर। ये सारी चीजों को मिला करके जो है वो जो कपड़ा साफ करने का जो साबुन होता है वो बन करके तैयार होता है। अगर हम क्वांटिटी की बात करें कि हमारा कितने मिनट में कितना हमारा प्रोडक्शन हो जाएगा, तो आप सिग्मा मिक्सर में 20 मिनट में कम से कम 50 kg मटेरियल आसानी से मिक्स कर सकते हैं। सेलिंग करने की अगर बात करें तो मार्केट में इसका बहुत ही ज्यादा वैल्यू है, और मार्केट में इसका जो सेलिंग है वो बहुत ही अच्छे से होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। अगर हम मशीन की बात करें कि मशीन की कॉस्टिंग कितनी आ जाएगी, अगर आप टोटल अगर मशीन की बात अगर आप करते हैं तो मिक्सर से लेके पैकिंग तक का जितना भी मशीन आता है, अगर हम मशीन की कॉस्टिंग की बात करें कि मशीन की कॉस्टिंग हमारी कितनी आ जाती है, तो ये मशीन लगाने के लिए मतलब नहाने वाला साबुन और कपड़ा साफ करने वाला साबुन की अगर हम बात करें तो दोनों मशीन रॉ मटेरियल
आपको सब कुछ लेकर कम से कम 7 लाख से 7.5 लाख का खर्च आपका पड़ जाने वाला है। तब जाके आप इस मशीन को बैठा सकते हैं या लगा सकते हैं। उसके बाद अगर हम फ्रेंड्स अगर बात करें कि अगर जिन लोगों के पास बजट नहीं है वो लोग लोन के भी थ्रू इस मशीन को आसानी से लगा सकते हैं और अपना उद्योग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि आज के समय में, या अगर हम एमपी की बात करें तो पूरे एमपी में 18 वर्ष से लेकर 55 वर्ष तक के जितने भी आदमी हैं या जितने भी लोग हैं वो लोन लेकर के अपना बिजनेस लोन लेकर के वो अपना उद्योग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप यूको बैंक या तो यूनियन बैंक में अगर आप जाते हैं तो आपको आसानी से लोन बिजनेस पर्पस के लिए आपको मिल जाने वाला है। और आपको ये जो लोन है वो 50,000 से लेकर के कम से कम 50 लाख तक का आपको आसानी से मिल जाने वाला है बिना किसी सिक्योरिटी के। बट आपका जो कागज है वो सब कुछ सही होना चाहिए। आप कभी का लोन नहीं लिए होंगे तो ये सारा जो आपका जो प्रोसेस है वो बैंक वाले देखते हैं। और ये सारी चीजें हम आपको खुद बताएंगे। अगर आपको जानकारी लेना है, इस वीडियो के माध्यम से जो बातें हम आपको नहीं बता पाए हैं आप वो भी जानकारी ले सकते हैं। और ये जो मशीन की सप्लाई है ये टोटल ऑल ओवर इंडिया होती है। अगर आप घर बैठे मशीन को मंगाना चाहते हैं तो भी मंगा सकते हैं, ऑफिस विजिट करना चाहते हैं तो भी आप ऑफिस विजिट कर सकते हैं। हमारा जो ऑफिस का एड्रेस है वो हमारा है बड़खेड़ा पठानी रोड, कटारा हिल्स, लहारपुर के जस्ट सामने, मतलब कटारा हिल्स स्कूल के जस्ट सामने ही हमारा ऑफिस पड़ता है। ये एमपी भोपाल में है। आप यहाँ पे विजिट करके मशीन को देख के मशीन की बुकिंग करा सकते हैं। अगर आप 30% अमाउंट से अगर बुकिंग कराते हैं तो 70% जो है वो आपको तब देना होगा जब मशीन आपके घर पे पहुंच जाएगी। और अगर इस वीडियो में अगर आपको जानकारी और नहीं अगर मिल पाई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा, दिए गए नंबर पे कॉल कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। क्योंकि हमने जो भी वीडियो बताया है आपको, इसमें सब कुछ हमने आपको बता दिया, टोटल चीजें आपको बता दी कितना। बट हमने इसमें ये आपको नहीं बताया है कि 100 केजी अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो कितना लागत आता है, कौन से मटेरियल कितने रेट का आता है। क्योंकि रेट जो होता है वो कम ज्यादा होता रहता है, इसके वजह से मैंने रेट इसमें नहीं बताया। तो प्लीज आप लोग कॉल करके इस रेट के बारे में आप लोग जान सकते हैं, मशीन का रेट समझ सकते हैं और मशीन की जानकारी ले सकते हैं, ऑफिस विजिट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा, दिए गए नंबर पे कॉल कीजिएगा। नमस्कार। अब आप एक नए वीडियो नए मशीन के साथ आएंगे।